दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। आज भी लोगों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए और देख सकते हैं सभी के सभी स्टॉक धराशायी हुए। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे एफआई की वजह से बिकवाली हो रही है। एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में इसके बीच में कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर के लिए, जो आने वाले समय ये इशारा करिए कि फिर से एक तेज़ी की दौर शुरू हो सकती है। वैसे अभी रिजल्ट भी आने वाला है और साथ में डिविडेंड भी मिलने वाला है। ऐसे में क्या आईआरएफसी में निवेश का ये सही मौका है? क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल से लगभग 100 रुपये डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। क्या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 23,732 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 121 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.51% निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस गिरा, आधा परसेंट के आसपास की गिरावट थी। वैसे इंट्राडे में गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ रिकवरी हुई है। अब नतीजा ये है कि ये जो गिरावट हो रही है उसकी वजह से सभी के सभी शेयर नीचे आ गए और आप देख सकते हो कि आज एफआई ने बाज़ार में लगभग करीब देख सकते हो कि 14,209 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 17,246 करोड़ की बिकवाली की। उनकी बिकवाली का आंकड़ा 3,036 करोड़ नेगेटिव है। कल भी उन्होंने बिकवाली की थी और अक्टूबर महीना लगातार बिकवाली करी। उनकी बिकवाली लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और ये भारी भरकम बिकवाली कोविड काल में भी नहीं थी और इसी वजह से बाजार में गिरावट का असर देखने को मिला है। वैसे बाजार को संभालने की कोशिश डीआई की तरफ से हो रही है। आज 15,203 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,044 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 4,159 करोड़ का पॉजिटिव है। तो डीआई का सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, लेकिन बाजार दबाव में है। आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत या सुबह निगेटिव हुई 138 पर, क्लोजिंग कल की 139 के आसपास थी। इंट्राडे में 139 तक स्टॉक गया, लेकिन वहां से जो गिरावट का माहौल बना 132 तक आ गया। इंट्राडे में काफ़ी भारी भरकम गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग 134.95 यानी 135 के लगभग आसपास हुई है, 2.93% की गिरावट के साथ। अब आप ये देख ही सकते हो कि आज काफ़ी नीचे तो आया, लेकिन इससे पहले 23 अक्टूबर को भी इंट्राडे का लो 133 के आसपास था। तो 133 का जो लो बनाया और उसके बाद स्टॉक रिकवर हुआ। कल हमने देखा 24 अक्टूबर को फिर स्टॉक एक बार 140 तक पहुंचा, फिर भारी भरकम आज गिरावट उसके वजह से 132 पे आ गया और काफ़ी समय से स्टॉक जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। 229 का इसका 52 वीक का हाई है, उस हिसाब से देखें तो स्टॉक लगभग 100 रुपये डिस्काउंट पे आ चुका है और ऐसे में यहाँ पे खरीदारी की संभावना दिख सकती है। वॉल्यूम फिर से थोड़ा बढ़ने लगा है। पिछले एक महीने पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 60 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 54 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और देख सकते कि कल 1 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम था। 36 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। कल वॉल्यूम काफ़ी कम था, लेकिन आज फिर से 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम फिर से बढ़ा है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने अपने डिविडेंड के लिए ऐलान कर दिया है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। तो 4 नवंबर को देख लो कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके साथ में डिविडेंड का ऐलान भी होगा। तो कंपनी ने इस बार फिर से डिविडेंड का ऐलान कर दिया। इसके लिए रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो ये देख लो कि रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर है। तो 12 नवंबर के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। यानी अभी आपके पास मौका है, आप इसमें अगर खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। ये एक अच्छा मौका है और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। रिजल्ट के बाद एक अच्छी सी तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज में पहले भी दी गई थी और इसमें फिर से यहाँ पे दी गई है एक्सचेंज की जान में, जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर डेट भी दी गई है और रिकॉर्ड डेट भी दी गई है। अब जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मोदी की जो एनडीए अलायंस गवर्नमेंट है उसमें चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के और देख सकते कि बिहार के नीतीश कुमार का सपोर्ट है और इसीलिए अब देख सकते कि इस एनडीए सरकार ने 7,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ने देख लो कि गुरुवार के दिन यानी कल 2 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसके लिए 6,798 करोड़ का यहाँ पे खर्च होगा आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए। इस 2 प्रोजेक्ट के तहत देखिए तो यहाँ पे एक जो सिंगल लाइन है उसको डबल भी करना है। सीतामढ़ी दरभंगा के लिए जो लाइन है 256 किलोमीटर की बिहार की ये जो लाइन है उसका दोहरीकरण होगा। इसके अलावा एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जिसमें
एरुपेलम नंबरू वाया अमरावती, ये 57 किलोमीटर के आंध्र प्रदेश के अंदर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो आपको भी पता ही होगा कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उनके पास 240 के आसपास की सीट है और सरकार को पूर्ण बहुमत के लिए टीडीपी और जेडीयू का समर्थन बिल्कुल ज़रूरी है और ऐसे में दोनों इन पार्टियों को खुश रखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इस बार सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। तो रीज़न भले कुछ भी हो लेकिन लोगों को फ़ायदा होगा, रेलवे प्रोजेक्ट को आने से लोगों का रोज़गार भी बढ़ता है और साथ में रेलवे से संबंधित कंपनियों को भी कामकाज मिलेगा, आईआरएफसी को भी बेनिफिट होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के लिए 2245 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। नए प्रोजेक्ट के माध्यम से रिलीजियस कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे अमरीलिंगेश्वरा समय टेम्पल, अमरावती स्तूपा, ध्यान बुद्धा स्टेचू, इसके अलावा उंदावली केव्स और इसके अलावा मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट और काकीनाडा पोर्ट, ये पोर्ट भी कनेक्ट किए जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आप देखें तो इससे साउथ और नॉर्थ दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो 4553 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। 256 किलोमीटर का बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को भी होगा, नॉर्थ बिहार को भी होगा। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा जो नेपाल बॉर्डर से छटा हुआ एरिया है, वहाँ पे नई कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये अयोध्या से सीतामढ़ी तक को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा नेपाल में काठमांडू तक कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो काफ़ी शानदार ये प्रोजेक्ट हो, जिसका फ़ायदा लोगों को भी होगा। तो ये काफ़ी अच्छी गुंडी, एक और बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, 83,000 करोड़ के जो रेलवे प्रोजेक्ट है इस समय आने वाले में कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो करीब 15 फाइनल लोकेशन इस समय सर्वे के दौरान है जो सेंट्रल रेलवे के, जिसमें करीब 83,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तो इसमें देखो कि काफ़ी ज़बरदस्त जो निवेश है वो होने जा रहा है। तो ये जो मीटिंग हुई जिसमें यूनियन कोल मिनिस्टर और इसके अलावा 10 मेंबर पार्लियामेंट ऑफ तेलंगाना और कर्नाटका के ने हिस्सा लिया है। तो आने वाले समय बहुत सारा निवेश होने वाला है। ऐसे में आईआरएफसी बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में क्लियरली दिख रहा है कि इस समय शॉर्ट टर्म में तो बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई, हो सकता है बाजार और गिरे, लेकिन आईआरएफसी जैसे शेयर में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर रिटर्न दे सकता है। एक बार पिवट लेवल की भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 137 का पहला सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट ऑलरेडी टूटा है। सेकंड सपोर्ट 135 का इंट्राडे में ये सपोर्ट भी टूटा और तीसरा सपोर्ट 133 का है। तीनों सपोर्ट इंट्राडे में टूटे। अच्छी बात है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, बाकी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, दबाव बना हुआ है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 140 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 142 तक स्टॉक जा सकता है। तेज़ी आगे जा रहेगी तो फिर 144 तक जाने की संभावना बनेगी। तो अभी फिलहाल तेज़ी की संभावना तो नहीं है, लेकिन ये देख सको कि इस समय खरीदा तो आपको डिविडेंड का फायदा मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।